केनोपनिषद, केनोपनिषद में चतुर्थ खंड, आज चतुर्थ खंड को आरंभ करते हैं। ठीक है, तो चतुर्थ खंड का प्रथम मंत्र उसका उच्चारण कर लेंगे। सा ब्रह्मेति होवाच, ब्रह्मणो वा एतद्विजये, महीयध्वमिति, ततो हैव विदाञ्चकार, ब्रह्मेति सा ब्रह्मेति होवाच, ब्रह्मणो वा एतद्विजये, महीयध्वमिति, ततो हैव विदाञ्चकार, ब्रह्मेति। सा ब्रह्म इति ह उवाच, ब्रह्मणः वा वै एतत् विजये, महीयध्वम् इति, ततः ह एव विदाञ्चकार, ब्रह्म इति। अन्वय। सा ब्रह्म इति उवाच, ह ब्रह्मणः वै एतत् विजये, महीयध्वम् इति, ह ततः एव ब्रह्म इति विदाञ्चकार। ठीक, अर्थ पहा। सा मतलब सा उमा है कि नहीं? तो पीछे के खंड में अंतिम में बताया था ना, तो जहाँ पर यक्ष था वहां से जब वो लुप्त हुआ तब उसी जगह पर उमा प्रकट हुई। फिर इंद्र उस उमा के पास गया, ब्रह्म विद्या रूप उमा के पास, और उस उमा को इंद्र ने पूछा। क्या पूछा? कि अभी अभी हम लोग जिस यक्ष को देख रहे थे वह यक्ष कौन है? ऐसा इंद्र ने उमा को पूछा। तब उमा उत्तर देने लगी। तो सा नाम उमा बोल रही है, ब्रह्म इति उवाच। उस उमा ने कहा कि वह जो यक्ष था ना, और दूसरा कोई नहीं था। वो कौन था? ब्रह्म ही था। निश्चयवाचक अव्यय है। और बता रही है उमा कि ब्रह्मणः वही एतद् विजय, हे देवता लोग, इंद्र, तुम देवता लोगों का और असुरों का जो संग्राम हुआ, उस संग्राम में, युद्ध में तुम लोगों की विजय हुई, किंतु उस विजय के लिए कारण तो ब्रह्म ही है, अर्थात ब्रह्म का ही विजय हुआ। लेकिन तुम वैसा न समझकर क्या कहने लग गए कि हमारा विजय हुआ, हमारी महिमा हुई। ये कह रहे ब्रह्मणः वही एतद् विजय, ब्रह्म का ही विजय होने पर महीयध्वम्, तुम लोगों को महिमा प्राप्त हुई, किंतु तुम लोगों को गर्व हुआ, अहंकार हुआ, मिथ्याभिमान हुआ, है कि नहीं? ये सब बताया उमा ने। फिर आगे कह रहे ततः एव, ह मतलब निश्चय, ततः एव, ततः मतलब उस उमा वाक्य से ही ब्रह्म इति विदाञ्चकार, इंद्र ने जाना कि यह यक्ष कौन है? ब्रह्म है। ऐसा उमा वाक्य से जाना किसने? इंद्र ने। यह अर्थ हुआ। तो इस मंत्र का थोड़ा लिख लेते अर्थ, तो अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति लिखेंगे। इंद्र प्रश्नानंतरम इंद्राय ब्रह्म विद्याम उपदेष्टुम ब्रह्म विद्याम उपदेष्टुम सा हेमवती उमा
सा हेमवती उमा उत्तरम ददाति, उत्तरम ददाति इति बोधयति, इति बोधयति सा ब्रह्म इत्यादि मंत्र, सा ब्रह्म इत्यादि मंत्र। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो इंद्र प्रश्नानंतरम, इंद्र ने जब प्रश्न किया तो इंद्र ने प्रश्न करने के बाद उस इंद्र को ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए सा हेमवती उमा, उस हेमवती हिमालय की कन्या रूप उमा ने उत्तर दिया, उत्तर दे रही है, ऐसा बोध, ऐसी इस बात को बता रहा है हम लोगों को। कौन? मंत्र। ये बात हुई। तो अन्वय के अनुसार मंत्र का थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं हम लोग। देखिए, सा प्रतीक है, बराबर सा बराबर इंद्रेण पृष्ठा हेमवती उमा, हेमवती उमा कौंस में लिखिए ब्रह्म विद्या, कौंस बंद। आगे प्रतीक ब्रह्म बराबर पूर्व दृष्टम यक्षम ब्रह्म, पूर्व दृष्टम यक्षम ब्रह्म बराबर देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम भवताम विजय कारणम, भवताम विजय कारणम। हो गया। आगे प्रतीक इति बराबर अनेन प्रकारेण, अनेन प्रकारेण। आगे प्रतीक उवाच, उवाच बराबर इंद्रम प्रति उक्तवती, इंद्रम प्रति उक्तवती। आगे प्रतीक ह, ह बराबर किल, किल कौंस में लिखिए निश्चयम, मतलब निश्चयवाचक अव्यय, निश्चय कौंस बंद। अब आगे थोड़ा कौंस में लिखिए नामधेयम उक्त्वा, नामधेयम उक्त्वा तस्य महिमानं, तस्य महिमानं अपि आह, तस्य महिमानं अपि आह ब्रह्मण इत्यादि। आगे बांध कर ब्रह्मण इत्यादि कौंस बंद। आगे प्रतीक लिखिए ब्रह्मणः, ब्रह्मणः बराबर उक्त लक्षणस्य ब्रह्मणः, उक्त लक्षणस्य ब्रह्मणः। प्रतीक वै बराबर प्रसिद्धस्य, प्रसिद्धस्य। आगे प्रतीक एतद् विजये, एतद् विजये बराबर ब्रह्मकर्तृक, ब्रह्मकर्तृक असुर परिभव लक्षणः,
असुर परिभव लक्षण विशेषेण जये सती। विशेषेण जये सती। ठीक है, कौंस में लिखिए थोड़ा। देवानां लाभाय बराबर हिताय ब्रह्मणा एव विजयः कृतः। ब्रह्मणा तृतीया, ब्रह्मणा एव विजयः कृतः तस्मिन् जये सति। कौंस बंद। आगे प्रतीक महीयध्वम। महीयध्वम बराबर स्तुति पूजादि लाभ रूपम महत्वम। स्तुति पूजादि लाभ रूपम महत्वम। कौंस में लिखिए महिमानम। कौंस बंद। महिमानम कौंस बंद। आगे यूयम प्राप्नुथ। यूयम प्राप्नुथ अर्धविराम। स्वातंत्र्याभिमानम मा कुरुत। स्वातंत्र्याभिमानम मा कुरुत। हो गया। चलिए कौंस बंद, वाक्य पूर्ण हुआ। आगे प्रतीक इति बराबर एवं उपमा एवं उमया उक्तः इंद्रः। उक्तः इंद्रः। आगे प्रतीक ह बराबर किला। आगे प्रतीक ततः एव। ततः एव बराबर उमावचनात् एव। उमावचनात् एव। आगे प्रतीक ब्रह्म बराबर पूर्वं विलोकितं यक्षम। पूर्वं विलोकितं यक्षम ब्रह्म एव। आगे प्रतीक इति बराबर एवं। प्रतीक आगे विदान चकार बराबर ज्ञातवान। कौंस में लिखिए उमावचनात् एव ज्ञातवान। उमावचनात् एव ज्ञातवान अर्धविराम न तु स्वतः। हो गया। कौंस बंद। अर्थ समझ लेंगे। सा मतलब उमा। इंद्रेन पृष्ठा हेमवती उमा। इंद्र ने जो प्रश्न पूछा था कि वह यक्ष कौन है करके, इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछी गई उमा। क्या कहा उमा ने? तो ब्रह्म उत्तर दिया इंद्र के प्रश्न का। तो उमा बोल रही है कि ब्रह्म, वो जो तुम पूछ रहे ना कि जिसको हम देख रहे थे वो कौन है? वो कौन है? ब्रह्म ही है।
तो पूर्व दुष्टम यक्षम, अभी अभी आपने जो देखा था जिस यक्ष को, वह ब्रह्म है, अर्थात देश काल वस्तु परिचय शून्य ऐसा ब्रह्म तत्व है। और वही भवताम विजय कारणम, हे इंद्र तुम लोगों का जो विजय हुआ उस विजय प्राप्ति के लिए कारण भी वही ब्रह्म है। इति उवाच, इति मतलब अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से बोली वो उमा इंद्र को, इंद्रम प्रति उक्तवती। ह मतलब किल निश्चयवाचक अव्यय है। अब वो कौन था यक्ष, इसका नाम लेकर तो कह दिया उस उमा ने, वो यक्ष कौन था, वो ब्रह्म ही है करके। तो नामधेय मुक्त्वा, उसका नाम कहकर, तस्य महिमानम अप्याह, उस ब्रह्म का यक्ष का क्या महिमा है उसको भी कह रही है। कौन? उमा। किसको? इंद्र को। तस्य महिमानम अपि आह ब्रह्मण इत्यादि भाग से, मंत्र के भाग से। तो आगे आ रहा है पद ब्रह्मण, मतलब उक्त लक्षण ब्रह्मण, देश काल वस्तु परिचय शून्य जो यक्ष रूप ब्रह्म था ब्रह्मण, वही मतलब प्रसिद्ध ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, उसी के निमित्त से एतद विजये, मतलब ब्रह्म कर्तृक, ब्रह्म के द्वारा ही, कि जिस विजय का कर्ता मुख्य कौन है, ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म कर्तृक असुर परिभव लक्षण विजय, असुरों का क्या हुआ, पराभव, और देवताओं का क्या हुआ, जय। तो असुर परिभव लक्षण विशेषेण जये सती, विशेष रूप से जय प्राप्त होने पर, है कि नहीं। तो देवताओं के लाभ के लिए, हित के लिए ही ब्रह्म के द्वारा देवताओं का विजय किया गया, और वो विजय प्राप्त होने पर महीयध्वम, देवता लोगों को महत्व प्राप्त हुआ। लेकिन उन लोगों को अहंकार हुआ कि हमारा ही विजय हुआ, अरे हमारी महिमा करके। तो महीयध्वम स्तुति पूजादि लाभ रूपम महत्वम, क्योंकि स्तुति पूजा ये सब किसका होने लगा, देवता लोगों का ही होने लगा। तो स्तुति पूजा आदि लाभ रूपम महत्व महिमानम यूयम प्राप्नुत, तुम लोगों को प्राप्त हुआ, ऐसा बोल रही है। कौन? उमा। किसको? इंद्र को। इसलिए स्वातंत्र्याभिमानम मां कुरुत, हे इंद्र तुम लोग जो अभिमान कर रहे हैं ना कि हमारी विजय हुई, हमारा ये महिमा है, हमारे सामर्थ्य से हमको विजय प्राप्त हुआ, इस प्रकार का स्वतंत्र रूप से अभिमान मत धारण करो, ऐसा कहा। लग गया? इति मतलब एवं उमया उक्त इंद्र, इस प्रकार उमा के द्वारा बोला गया इंद्र, मतलब इस प्रकार उमा ने जब इंद्र को उत्तर दिया, ह किल, और आगे ततएव, तब जाना उसने, इंद्र ने, ततएव मतलब उमा वचनात् एव, उमा ने जब कहा कि यक्ष कौन है, ब्रह्म है, तब उसको समझ में आया कि यक्ष कौन है करके, ब्रह्म है करके। तो उमा वचनात् एव ब्रह्म, ब्रह्म मतलब पूर्वम विलोकितम यक्षम ब्रह्म एव, अभी अभी हम लोग जो जिसको देखा था उस यक्ष को, ये यक्ष और दूसरा कोई नहीं है, वो कौन है, ब्रह्म ही है, ऐसा ज्ञान हुआ। किसको? इंद्र को। पूर्वम विलोकितम यक्षम ब्रह्म एव, लग गया। इति एवं इस प्रकार विधान चकार, ज्ञातवान, कह इंद्र को ज्ञान हुआ क्या, कि यक्ष ब्रह्म ही है करके ज्ञातवान। उमा वचनात् एव ज्ञातवान, न तो स्वतः, उमा ने जब कहा तब वो समझ पाया। उमा मतलब वही ब्रह्म विद्या, उसने जब कहा कि ब्रह्म है करके, तब उसको समझ में आया कि ब्रह्म है, नहीं तो नहीं। लग गया अर्थ जी? ये बात हो गई, ये मंत्र का अर्थ हुआ। ठीक है, तो इससे क्या अर्थ निकल आता है कि ब्रह्म का बोध स्वतः नहीं हो सकता है, किसी गुरु के द्वारा ही ब्रह्म बोध होता है, एक बात। दूसरी बात, कोई भी कार्य जो हो रहा है हम लोगों से, उसका अभिमान यदि हम लोग धारण करेंगे कि मैंने किया, मेरा ये सामर्थ्य है, वो सब झूठी बात है। अपने में कुछ सामर्थ्य नहीं होता है, करने वाला कौन है, सब हम लोग निमित्त है, कराने वाला करने वाला सब ब्रह्म तत्व ही है, परमात्मा ही है। इसलिए किसी बात का अहंकार धारण नहीं करना चाहिए। हो गया? चलिए आगे। तो ये हुआ भाई चौथा खंड का पहला मंत्र का अर्थ। अब उसका भाष्य को देखिए। सा
ब्रह्म इति होवाच, लग गया ना पंक्ति। सा ब्रह्म इति होवाच, ये सब प्रतीक है। सा का अर्थ पता ही आप लोगों को, वह उमा ने कहा ब्रह्म है करके। ह का अर्थ बता रहे कील, ह मतलब कील, निश्चयवाचक अव्यय है। आगे ब्रह्मणः वै, प्रतीक है ब्रह्मण वै, अर्थ कर रहे ईश्वरस्य एव। ब्रह्मण वै का अर्थ कर दिया ईश्वरस्य एव विजये, मतलब उस ईश्वर का ही विजय हुआ है। किंतु देवता लोग समझ गए कि हमारा विजय हुआ, ईश्वर रूप ब्रह्म का ही विजय है, क्योंकि वही विजय के लिए कारण है। तो ईश्वरस्य एव विजये, विजये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे ईश्वरेण एव जीताः असुराः, ईश्वर ने ही जीता किनको, असुरों, और विजय हुई किनकी, देवता लोगों की। ईश्वरेण एव जीताः असुराः। आगे यूयम तत्र निमित्त मात्र, उमा कर रही उन लोगों को, देवता लोगों को, तुम लोग क्या है, केवल निमित्त मात्र हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। सामर्थ्य किसका है, ब्रह्म का ही है। यूयम तत्र निमित्त मात्र। आगे तस्य एव विजये, तस्य एव ब्रह्मण एव, और यहाँ पर अभी शब्द आया ईश्वरस्य, ईश्वरस्य एव ब्रह्मण एव विजये, ब्रह्म का ही विजय होने पर यूयम महीयध्वम, है कि नहीं, कौन बोल रही है, उमा। यूयम तुम लोग महिमा को प्राप्त हुई, महीयध्वम, तो महीयध्वम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं महिमानम प्राप्नुत, ब्रह्म की विजय हुई किंतु महिमा को प्राप्त हुए तुम लोग, तो महिमानम प्राप्नुत। आगे चलिए, एतत् इति, तो एतत् ये प्रतीक है, अर्थ कर रहे एतत् इति क्रिया विशेषणार्थम। अब मंत्र में जो पद आया था ना बीच में एतत् करके, तो ब्रह्मण वही एतत् विजये, तो एतत् पद से क्या समझना है, वो क्रिया का विशेषण है, मतलब विजय रूप जो क्रिया प्राप्त हुई, फल प्राप्त हुआ, उसका कारण कौन है, ब्रह्म ही है। इस बात का द्योतन करता है एतदिति क्रिया विशेषणार्थ। आगे चलिए, मिथ्याभिमान तो युष्माकम, उमा कर रही है देवता लोगों को, तुम लोगों को मिथ्याभिमान हुआ, तो मिथ्याभिमान तो युष्माकम, किस प्रकार का विमान, उसका आकार, अस्माकम एव अयम विजयः, अस्माकम एव अयम महिमा इति, ठीक है ना, अस्माकम एव अयम विजय, हम लोगों का ही क्या हुआ, विजय हुआ, और हम लोगों की क्या हुई, महिमा हुई। इस प्रकार का क्या हुआ, अभिमान हुआ तुम लोगों को, मिथ्याभिमान, वो कर रही है उमा। युष्माकम अस्माकम एव अयम विजय, अस्माकम एव अयम महिमा इति, लग गया। आगे ततः, ततः, ततः क्या है, प्रतीक है, ततः आया है ना मंत्र में, ततः, ततः का अर्थ कर रहे तस्मात् उमा वाक्यात्, उस उमा वाक्य से ही जान पाया कौन, इंद्र, क्या ब्रह्म है करके। तस्मात् उमा वाक्यात् ह एव विदान चकार ब्रह्म इति, हो गया। इंद्र अवधारणात् ततः एव इति न स्वातंत्रेण, ठीक है, पुनः पढ़ता हूं, ततः से आगे देखिए, ततः, ततः का अर्थ कर दिया तस्मात् उमा वाक्यात्, ह आगे थोड़ा अन्वय, ह के बाद क्या, एव, इंद्र, एव के बाद इंद्र ब्रह्म इति विदान चकार, इंद्र यक्षी ब्रह्म है ऐसा जान गया, ततः एव, ततः उमा वाक्यात् एव, हो गया ना, ततः एव, हो गया ना इतना। आगे कह रहे अवधारणात्, ततः अवधारणात् ततः ह एव इति, तो बोल रहे टीकाकार कि मूल में जो शब्द आए हैं कि ततः ह एव
विधान चकार ब्रह्म इति, तो ततः विधान चकार इतना ही चाहिए था। ततः विधान चकार ब्रह्म इति, ह एव ये क्या है सब? तो भाष्यकार करे अवधारणा, अवधारण के लिए मतलब निश्चित रूप से बताने के लिए आया है। ततः के बाद ह एव इत्यादि पर मतलब उमा वाक्य से ही वो जाना ये ब्रह्म है करके। अवधारणात्, अवधारण कहते एव का अर्थ अवधारणात् ततः एव, अवधारण से मतलब अवधारण वाचक जो एव पद है ना, ततः एव है कि नहीं, उसका अर्थ है अवधारण। तो अवधारण वाचक एव पद से क्या अर्थ निकलता है कि ततः एव उस उमा वाक्य से जाना, स्वतंत्र रूप से नहीं जाना, ये बात। ततः ह एव इति न स्वातंत्रेण, यह अर्थ निकल आया। मतलब एवकार यदि नहीं होता तो कदाचित संदेह हो जाता कि हो सकता है उमा वाक्य से जाना उसने, हो सकता है स्वतंत्र अपनी बुद्धि से ही जाना होगा कि एक ब्रह्म है करके। किंतु अवधारण अर्थक एव पद आया ह एव, वो क्या बताता है कि उमा वाक्य से ही जाना उसने क्या कि यक्ष ब्रह्म है, और स्वतंत्र रूप से उसने नहीं जान पाया वो यक्ष ब्रह्म है करके। बात समझ में आई? चलिए, इति न स्वातंत्रेण, ये हुआ भाई पहले मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे चलिए, अब दूसरे मंत्र की अवतरणिका भाष्य में देखिए। यस्मात् मिला, यस्मात् अग्नि वायु इंद्राः एते देवाः ब्रह्मणः संवाद दर्शनादिना सामीप्यम उपगताः तस्मात् मंत्र में। तो मंत्र में जो तस्मात् पद आया है कि नहीं, तस्मात् पद तब आता है जब यस्मात् रहता है, क्योंकि यत् तदोहो नित्य संबंध, यत् और तत् का नित्य संबंध होता है। तो तस्मात् आया है तो यस्मात् बताना पड़ेगा। तो यस्मात् क्या है वो भाष्यकार ने दिया कि यस्मात् जिस कारण से कि अग्नि वायु इंद्र ये तीनों लोग गए थे कि नहीं, किसके पास? ब्रह्म के पास। सबसे पहले कौन गए? अग्नि, उसके बाद वायु, उसके बाद इंद्र। तो उन लोगों ने मतलब किसी तरह से क्यों न हो ब्रह्म के पास तक तो पहुंच ही गए। थोड़ा संवाद भी हुआ ब्रह्म के साथ, अग्नि का और वायु का, है कि नहीं। और भले इंद्र का संवाद नहीं हुआ, किंतु उमा वाक्य से इंद्र ने ये तो जान लिया कि यक्ष ब्रह्म ही है, उसको ऐसा ज्ञान हुआ। ऐसा होने के कारण ये तीन देवता लोग सभी देवता लोगों में श्रेष्ठ कहलाते हैं, क्योंकि उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ। किसी तरह से वो ब्रह्म के पास जा पाए। लग गया? वही कह रहे यस्मात्, जिस कारण से कि अग्नि वायु इंद्राः एते देवाः, ये देवता लोग ब्रह्मणः, ब्रह्मणः संवाद, ब्रह्म के साथ संवाद दर्शन देखना, संवाद दर्शनादीना सामीप्यम उपगताः, ब्रह्म के सामने पहुंच गए संवाद के द्वारा, दर्शन देखने के द्वारा, देखने के माध्यम से बहुत, इसलिए उनकी महिमा प्राप्त हुई। हो गया ना? वो सब जो देवता लोगों में श्रेष्ठ है कौन? अग्नि इंद्र वायु। ये बात को कह रहे। ठीक, चलिए मंत्र का उच्चारण करते हैं। तस्माद्वा एते देवा, तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान्, अतितरामिवान्यान् देवान्, यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते, यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते, हेनन्येदिष्टं पस्पृशुस्ते, हेनन्येदिष्टं पस्पृशुस्ते, हेन प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्म इति, हेन प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति। तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान्, यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते, हेनन्येदिष्टं पस्पृशुस्ते, हेन प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति। ठीक, पदच्छेद देखिए। तस्मात् वै एते देवाः, देवो शब्द जाने से देवो वो नहीं चाहिए, वाह से केवल देवा, तब पदच्छेद हो जाएगा देवाः। देखिए पुनः, तस्मात् वै एते देवाः अतितराम इव अन्यान
देवान यद अग्नि वायु इंद्र ते ही एनत नेदिष्टम पस्पृशु ते ही एनत प्रथमः विदांचकार ब्रह्म इति। हो गया अन्वय देखिए भाई। यद बीच में आया है, यद अग्नि वायु इंद्र ते ही एनत नेदिष्टम सरल है। यद अग्नि वायु इंद्र ते ही एनत नेदिष्टम पस्पृशु, यहाँ तक। फिर शुरू से आइए, तस्मात् वै एते देवाः अन्यान देवान अतितराम इव आगे ही उसके पीछे ते आगे एनत प्रथमः ब्रह्म इति विदांचकार। हो गया। चलो भाई, तो सरल अर्थ समझ लेंगे पहले। तो यद मतलब जिस कारण से कि अग्नि वायु और इंद्र ये सब देवता लोग ही एनत नेदिष्टम पस्पृशु, है कि नहीं, इस यक्ष के पास गए और उसके साथ उनका संवाद दर्शन इत्यादि हुए। पस्पृशु तस्मात् इसलिए एते देवा अग्नि इंद्र वायु, हे देवता लोग, अन्यान देवान अतितरामेव, अन्य देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध हुए। क्यों? और एक हेतु, ही ते देवाः प्रथमः एनत, इस ब्रह्म को प्रथम सबसे पहले ब्रह्म इति विदांचकार, ब्रह्म है ऐसा जान सके, इसलिए वो सब देवताओं में क्या हुई? श्रेष्ठ हुई, ये कहना है। ठीक, थोड़ा अर्थ लिख लेंगे, उसके पहले इस मंत्र के एक अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे। इतः परम ब्रह्म विद्या प्रशंसायै ब्रह्मात्मक यक्षम दृष्टवतः वायु अग्नीन्द्रान प्रशंसते तस्माद्वा एते इत्यादि मंत्र। हो गया, तस्माद्वा एते इत्यादि मंत्र, अर्थ देखिए भाई। इतः परम, इसके बाद ब्रह्म विद्या की प्रशंसा करनी है, ब्रह्म विद्या का ही महत्व बताना है, किंतु उसके लिए वायु अग्नि इंद्र इनकी प्रशंसा की जा रही है। क्यों? कि सबसे पहले उनको ही ब्रह्म का बोध हुआ, इसलिए उनकी प्रशंसा की जा रही है। देखो भाई, वो सबसे सभी देवताओं में श्रेष्ठ कह रहे, श्रेष्ठ हो गए कौन? अग्नि वायु इंद्र। क्यों? उनको ब्रह्म का बोध हुआ, अतः ब्रह्म विद्या का बहुत महत्व है, ये कहने का तात्पर्य हो गया। इतः परम ब्रह्म विद्या प्रशंसा, यही ब्रह्म विद्या की प्रशंसा करने के लिए
ब्रह्मात्मक यक्षम दृष्टवतः, ब्रह्मात्मक यक्ष को जिसने देखा, ऐसे जो वायु अग्नि इंद्र इन लोगों की क्या की जा रही है? प्रशंसा की जा रही है। ठीक है, मुख्य प्रशंसा किसकी करनी है? ब्रह्म विद्या की करनी है कि नहीं? प्रशंसा करनी है दूध की, समझ में आया? किंतु दूध की प्रशंसा करनी है तो सीधी तो नहीं करेंगे, फिर किसी पहलवान का वर्णन करेंगे। अमुक अमुक पहलवान देखो भाई, उसने तो दुनिया के सब पहलवान को गिरा दिया, इतना सामर्थ्य उसमें आया। तो पहलवान की स्तुति करने में तात्पर्य नहीं है, बोलेंगे भाई कैसा उसमें इसका इतना सामर्थ्य आया। वो इसलिए आया कि वो हमारे भैंस का रोज 5 लीटर दूध पीता है। तो दूध प्रशंसा किसकी हुई? दूध की हुई। लेकिन दूध की प्रशंसा करने के लिए प्रशंसा किसकी करनी पड़ी? पहलवान की। उस प्रकार यहाँ पर स्तुति प्रशंसा किसकी करनी है? ब्रह्म विद्या की। ब्रह्म विद्या की प्रशंसा करने के लिए प्रशंसा किसकी करनी पड़ रही है? इंद्र अग्नि इत्यादि को, क्योंकि वो सब में श्रेष्ठता को प्राप्त हुई। क्यों? कि ब्रह्म को उसने जाना। हो गया जी? चलिए भाई, तो मंत्र का अर्थ लिखना है ना, तो लिखते फिर। प्रतीक लिखिए यद, अन्वय के अनुसार अर्थ। यद बराबर यस्मात् कारणात्, यस्मात् कारणात्। आगे प्रतीक अग्नि, बराबर वन्नी। वायु बराबर मातरिश्वा। इंद्र बराबर पुरंदर। अग्नि वायु इंद्र प्रतीक है वर्ग का। आगे चलिए प्रतीक ते बराबर एते त्रयः देवाः। एते त्रयः देवाः। प्रतीक ही बराबर एव। आगे प्रतीक एनत बराबर यक्षात्मकम ब्रह्म। प्रतीक नेदिष्ठम, नेदिष्ठम बराबर अत्यंत समीपे, अत्यंत समीपे गमनालापादिकम, गमनालापादिकम यथा स्यात् तथा। यथा स्यात् तथा निर्दिष्टम करता हुआ। आगे प्रतीक पस्पृशु, पस्पृशु बराबर स्पृष्टवन्तः, स्पृष्टवन्तः कौंस में लिखिए। यस्मात् कारणात्, यस्मात् कारणात् ब्रह्मणा सह, ब्रह्मणा सह वार्तालापादिकम अकार्षु, वार्तालापादिकम अकार्षु इति भावः। कौंस वन। आगे प्रतीक तस्मात् बराबर यक्षेन सह, यक्षेन सह दर्शन वार्तालापादि कारणात्, दर्शन वार्तालापादि कारणात्। कंस में लिखिए इंद्रः च, इंद्रः च उमावचनेन, उमावचनेन ब्रह्म इति निश्चितवान्,
ब्रह्म इति निश्चितवान तस्मात् कंस बंद। आगे प्रतीक वही बराबर प्रसिद्ध। प्रतीक है एते देवा, एते देवा बराबर अग्नीन्द्र वायव, अग्नीन्द्र वायव। प्रतीक अन्यान देवान, अन्यान देवान बराबर इंद्राग्निवायु व्यतिरिक्तान, इंद्राग्निवायु व्यतिरिक्तान चंद्र वरुणादीन, चंद्र वरुणादीन अतिक्रम्य इति शेषः, अतिक्रम्य इति शेषः। आगे प्रतीक अतितराम इव, अतितराम इव बराबर अत्यंतम एव, अत्यंतम एव श्रेष्ठत्वेन वर्तन्ते, श्रेष्ठत्वेन वर्तन्ते इति शेषः। आगे प्रतीक ही बराबर यस्मात्, यस्मात्। प्रतीक ते बराबर अग्नीन्द्र वायव, अग्नीन्द्र वायव। आगे प्रतीक एनत बराबर यक्ष रूपम ब्रह्म, यक्ष रूपम ब्रह्म। प्रतीक प्रथमः, प्रथमः बराबर प्रथमाः बराबर प्रधानाः सन्तः, प्रधानाः सन्तः। यद्वा प्रथमः बराबर प्रथमम, प्रथमम हो गया। आगे प्रतीक ब्रह्म इति, ब्रह्म इति बराबर एवं प्रकारेण। आगे प्रतीक विदांचकार, हो गया। विदान, विदान चक्र प्रतीक हुआ, उसका अर्थ बराबर विदान चक्रु बराबर ज्ञातवंत, पूर्ण विराम। अतः अन्येभ्यः, अन्येभ्यः चंद्रवरुणादिभ्यः श्रेष्ठाः इत्यर्थः। श्रेष्ठाः इत्यर्थ हो गया। चलिए भाई अर्थ को समझ लेंगे। यत् का अर्थ कर दिया यस्मात् कारण, जिस कारण से की। क्या कारण तो बता रहे, अग्नि, वायु और इंद्र। ते एते त्रय देवा, ये सब तीन देव ही एनत निर्दिष्टम, एनत मतलब यक्षात्मक ब्रह्म को निर्दिष्टम, निर्दिष्टम का अर्थ कर दिया अत्यंत समीपे
गमन आलापादिकम यथा स्यात् तथा निर्दिष्टम पस्पृशु। कौन? तीन देव, जिस कारण से ये तीन देव यक्ष के पास जाकर, अत्यंत समीप जाकर वार्तालाप इत्यादि कर किया, अतः पस्पृशु मतलब स्पृष्टवंत, ये न के न प्रकार से ब्रह्म तक पहुंच गए। किसी ने ब्रह्म को देखा, किसी ने वार्ता की, किसी ने जाना कि यही ब्रह्म है करके, हो गया ना। ये हुआ, ये ऐसा होने के कारण वो तीन देव सभी देवताओं में श्रेष्ठ हो गए, ये कहना है। ठीक, पस्पृशु उसका अर्थ कर दिया स्पृष्टवंत। कुल मिलाकर क्या हुआ? यस्मात् कारणात् का उसमें दिया ना, जिस कारण से ब्रह्मणा सह वार्तालापादिकम आकार्षु, ब्रह्म के साथ, यक्षरूप ब्रह्म के साथ वार्तालापादिक किया इन लोगों ने, इति भाव। तस्मात्, तस्मात् है ना वाक्य, क्या मंत्र के आरंभ में, उसको अन्वय के अनुसार लिखा है अभी। तस्मात्, तस्मात् मतलब यक्षेन सह दर्शन वार्तालापादि कारणात्, यक्ष के साथ दर्शन वार्तालाप आदि करने के कारण, ठीक है ना। और इंद्र तो डायरेक्ट उमा के वचन से जान ही गया क्या, यही ब्रह्म है करके, वही प्रसिद्ध। एते देवाहा, कौन देव? अग्नि इंद्र वायु, ये सब देवता लोग, इन लोगों ने ब्रह्म को जाना, इसलिए अन्यान देवान अतितरामिव। अन्य देव कौन? इंद्र अग्नि वायु, इनको छोड़कर जो व्यतिरिक्त अन्य देव, उदाहरण चंद्र वरुणादिक, ये देव, क्या ये देव इन लोगों का अतिक्रमण किया, मतलब इन लोगों से चढ़ बढ़कर श्रेष्ठ हो गए। कौन? अग्नि इंद्र वायु। क्यों? ब्रह्म को जान गए किसी भी प्रकार से। अतः अतितराम इव, उसका अर्थ कर दिया अत्यंतम एवं श्रेष्ठत्वेन वर्तन्ते इति शेष, अत्यंत श्रेष्ठ रूप से वो है देवता लोग तीनों ही। यस्मात् ते अग्नि इंद्र वायु, जिस कारण से कि वह अग्नि इंद्र और वायु एनत, एनत का मतलब यक्षरूप ब्रह्म को प्रथम ब्रह्म इति विधान चकार, प्रथम के दोनों अर्थ किया। तो एक तो अर्थ हुआ प्रधाना, यानी इस यक्ष को जाना, इसलिए क्या हुए? प्रधान, मुख्य देवता हुए। कौन? तीन, अग्नि इंद्र वायु मुख्य देवता हुए। क्यों? प्रथम पद का अर्थ कर दिया प्रथमम, सबसे पहले यद्वा करके। तो क्या अर्थ निकलेगा फिर? जिस कारण से कि उस यक्षरूप ब्रह्म को इन तीन देवताओं ने सबसे पहले जाना, इसलिए वो सब लोगों में, सब देवता लोगों में क्या हुए? श्रेष्ठ हुए। प्रथमम ब्रह्म इति एवं प्रकारेण विधान चकार, विधान चकार का अर्थ कर दिया विधान चक्रु, अर्थात ज्ञातवंत, और जाना उन लोगों ने ब्रह्म को किसी यानी के प्रकार से। जैसे जैसे हम लोग परमार्थ करेंगे और भगवान के पास जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, वैसी वैसे हम लोगों की भी क्या होती है? महिमा बढ़ती जाती है। फिर पूरा ब्रह्म तत्व को जान लिया तो फिर लोग कहने लगते भाई विदेह मुक्त है, अवलिया संत है, कहते हैं कि नहीं? तो जैसे जैसे भगवान के पास जाएंगे वैसी वैसी महिमा बढ़ती है। वही हुआ यहाँ पर भी, किनका? अग्नि इंद्र और वायु का। हो गया कि नहीं? अतः अन्यभ्य चंद्र वरुणादिभ्य श्रेष्ठा इत्यर्थ, इसलिए चंद्र वरुणादि देवताओं से भी ये श्रेष्ठता को प्राप्त हुए। हो गया कि नहीं? चलिए, सब जगह यही है कि नहीं? ये व्यवहार में भी, परमार्थ क्षेत्र में भी जो ज्यादा परमार्थ करता है उनको लोग ज्यादा मानते हैं कि नहीं? इसका मतलब वो लोग समझते हैं कि वो देव भगवान के पास अधिक अधिक गया है, और जो पूरा भगवान ही बन गया उसकी तो महिमा ही क्या। फिर वो संत ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज जैसे बन जाते। हो गया कि नहीं? चलो भाई, हो गया ये। अब चलिए इस मंत्र का भाष्य को देखेंगे। तस्मात्, मिला पंक्ति? तस्मात् स्वभुनैर्य आया ना, उसके ऊपर शीर्षक दीजिए ब्रह्म ज्ञानस्य दृष्टम फलम। ब्रह्म ज्ञानस्य दृष्टम फलम, तो क्या फल है? ब्रह्म ज्ञान का दृष्ट फल क्या है? मोक्ष तो वो तो है, वो भी दुष्ट ही है, किंतु व्यवहार में श्रेष्ठता, कि सब लोग श्रेष्ठ बन जाता है कि नहीं? वही। तो चलिए टीका भाष्य देखिए।
तस्मात् स्वगुणैहि, तस्मात् का अर्थ कैसे लगाएंगे? अवतरणिका में भाष्य दिया था ना, इस मंत्र के दूसरे मंत्र के अवतरणिका में भाष्य दिया ना, उसको पढ़ेंगे तब तस्मात् आएगा। तो क्या पढ़ा वो? यस्मात् अग्नि वायु इंद्रा एते देवाः ब्रह्मण संवाद दर्शनादीना सामीप्यम उपगताः, ब्रह्म के सामीप्य यथा तथा उसके पास गए। तस्मात् भाष्य में स्वगुणैहि, अपने गुणों से, अतितराम इव, अतितराम इव प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे शक्ति गुणादि महाभाग्यैहि, अपनी शक्ति, अपने गुण, अपना भाग्य, इनके द्वारा अन्यान देवान अतितराम, अन्य देवताओं से श्रेष्ठ हुई ये तीनों देव। तो अन्यान देवान अतितराम, तो अन्यान देवान अतितराम प्रतीक है, उस अतितराम का अर्थ कर रहे हैं अतिशेरते इव, अतिशेरते इव। अतिशेरते का भी अर्थ होता है क्या? अतिशयेन शेरते, अतिशेरते है कि नहीं? तो एक वाक्य लिखते हैं उसके ऊपर, अतिशेरते बराबर अतिशेरते बराबर अतिशयेन शेरते, अतिशयेन शेरते बराबर वर्तन्ते, अन्येभ्यः उत्कृष्टन्ते, अन्येभ्यः उत्कृष्टन्ते इति यावत्, यह अर्थ हुआ भाई। अतितराम का अर्थ कर दिया अतिशेरते, अतिशेरता, अतिशेरते का अर्थ होता है अतिशयन शेरते, शेरते शब्द का अर्थ है वर्तन्ते, अतिशयन वर्तन्ते मतलब अन्येभ्य उत्कृष्टन्ते, अन्य सभीओं में, सभी देवताओं में उत्कृष्ट रूप से वर्तन्ते कहे जा रहे हैं। हो गया कि नहीं? चलो भाई भाष्य में अतितराम अतिशेरते इव एते देवा, लगा है पंक्ति पूर्ण विराम। तो मूल में अतितराम इव आया है, इव, इव का क्या तात्पर्य है? इव का भाष्यकार बता रहे इव शब्द अनर्थक, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। क्यों? अवधारणार्थ हुआ, दो अर्थ कर दिया भाष्यकार ने। इव शब्द का एक अनर्थक निपात मान लेंगे, कोई अर्थ नहीं उसका। क्यों? अवधारण अर्थ है, अवधारण मतलब एव अर्थ में निश्चित बताने के लिए, यही कि श्रेष्ठता को प्राप्त ही हुई ये बात। आगे चलिए, यद अग्नि वायु इंद्र ते, प्रतीक यद अग्नि वायु इंद्र ते, यहाँ तक उसका अर्थ कर रहे ते ही देवाः यस्मात्, वे सब देवता लोग जिस कारण से की, क्या? एनत, एनत प्रतीक, एनत का अर्थ कर रहे ब्रह्म, और निर्दिष्टम, निर्दिष्टम का अर्थ कर रहे हैं अंतिकतमम, अंतिकतमम, उसका भी अर्थ कर रहे हैं प्रियतमम, पस्पृशु प्रति, उसका अर्थ कर दिया स्पृष्टवंत। यथोक्त ही ब्रह्मण संवादादि प्रकार ही, हो गया ना? कितने का अर्थ देखिए पहले। तो यद अग्नि वायु इंद्र ते, ते ही देवा यस्मात्, वो सब अग्नि इंद्र वायु देवता लोग जिस कारण से कि येनत अर्थात ब्रह्म, उस ब्रह्म को निर्दिष्टम, निर्दिष्टम मतलब अंतिकतम, अत्यंत समीप गए। कौन? अग्नि इंद्र वायु, किसके? यक्ष के, अर्थात ब्रह्म के। ठीक, अंतिकतमम स्पर्शपुरुषु मतलब अत्यंत पास गए। तो अत्यंत पास जाना मतलब क्या जी? प्रियतमम, अर्थात उस ब्रह्म, प्रियतम ब्रह्म के पास गए। ब्रह्म सबसे अंतिक है मतलब सबसे नजीक है। क्यों? प्रियतम होने के कारण। जो प्रियतम होता है वही सबसे नजीक रहता है। ठीक है, एक वाक्य लिखेंगे इस पर। लिखते हैं
प्रियतमत्वम एव, प्रियतमत्वम एव वास्तव अंतिकतमत्वम, वास्तव अंतिकतमत्वम अर्धविराम अप्रियस्य समीपस्थस्य अपि, समीपस्थस्य अपि दूरस्थकल्पत्वात्, दूरस्थकल्पत्वात् इति आशयेन आह, इति आशयेन आह प्रियतमम इति, प्रियतमम इति। ठीक अर्थ देखिए, प्रियतमत्वम एवं वास्तव अंतिकतमत्वम, जो अत्यंत प्रिय होता है ना वही सचमुच में पास में होता है। अंतिकतम मतलब एकदम नजीक होता है, जो प्रिय होता है, ठीक है ना। प्रिय व्यक्ति चाहे भले शरीर से कितना ही दूर रहे, किंतु वस्तुतः वो क्या है, अत्यंत नजीक कहा जाता है। लोग बोलते हैं ना क्या, आमच्या जवळचे लोक, जवळचे लोक म्हणजे काय, हमारे पास के लोग, मतलब क्या, हमारे प्रिय लोग। जो प्रिय होता है वही जो नजीक होता है, भले शरीर से दूर रहे। और कभी कभी क्या होता है, अप्रियस्य समीपस्थस्यापि, कोई अप्रिय व्यक्ति है, समीप रह रहा है, किंतु शरीर से समीप रहने पर भी अप्रिय होने के कारण उसको समीप नहीं कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं। गांव में कोई व्यक्ति रहता है, अगल बगल बहुत लोग रहते हैं, उसके शरीर से तो समीप है, किंतु तो भी वो समीप नहीं है, वो दूर ही है। और जो प्रिय होते हैं वो दूर होने पर भी, यो यस्य हृदि नास्ति समीपस्थोपि दूरस्थः, यो यस्य हृदि अस्ति सह दूरस्थोपि समीपस्थ। जो जिसके हृदय में नहीं है वो समीप होने पर भी दूर है, और जो जिसके हृदय में है वह दूर होने पर भी समीप होता है कि नहीं। इसी आशय से यहाँ पर लिखा है, वही लिखा ना, अप्रियस्य समीपस्थस्य अपि, अप्रिय व्यक्ति समीप रहने पर भी दूरस्थ कल्पत्वात्, जैसे कि वो दूर ही है। इति आशयेन आह प्रियतमम इति। इसलिए भाष्यकार ने निर्दिष्टम का अर्थ करते समय अंतिकतमम लिखा और उसका भी अर्थ कर दिया इसी आशय से, क्या, प्रियतमम हो गया जी। पस्पृशु, पस्पृशु प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया स्पृष्टवंतः। स्पृष्टवंत मतलब अनुभव किया उन लोगों ने, है कि नहीं। अत्यंत प्रिय स्वरूप ब्रह्म का क्या किया, अनुभव किया। यथोक्त कैसे, यथोक्त ही, जैसे अभी तक चर्चा हुई कि नहीं, उसके अनुसार किसी का संवाद हुआ, किसी ने जान लिया कि यही ब्रह्म है करके उमा वाक्य से, तो अनुभव हुआ कि नहीं। यथोक्त ब्रह्मण संवाद आदि प्रकार ही स्पृष्टवंत, है कि नहीं। अभी तक कहे हुए प्रकार के अनुसार ब्रह्म के साथ संवाद आदि प्रकार से स्पृष्टवंत, उस रूप से अनुभव किया इन लोगों ने। ठीक, इतना हुआ। आगे चलिए। ते ही, मिला पंक्ति, ते ही प्रतीक है। आगे देखिए, यस्माच्च हेतु हो, ही का अर्थ कर दिया यस्मात्, जिस कारण से, कि यस्माच्च हेतु हो। एनात् प्रतीक है, एनत् का अर्थ ब्रह्म। प्रथम प्रतीक, प्रथम का अर्थ कर दिया प्रथमाः, उसका भी अर्थ कर दिया प्रधानाः संत। ये देवता लोग क्या हुए, प्रधान हुए। कौन, ते, ते प्रथमः मतलब प्रथमाः, प्रधानाः, अर्थात देवता लोग सबसे श्रेष्ठ हो गए, ये उसका भाव है। प्रथम का अर्थ कर दिया प्रथमाः, प्रधानाः संत इति एतत्, है कि नहीं। और हम लोगों ने अर्थ कर समय और एक अर्थ कर दिया था प्रथम का, क्या, प्रथमम, पहले, सबसे पहले इन लोगों ने जाना उस ब्रह्म को, इसलिए सभी देवताओं में क्या हुई, श्रेष्ठ हुई। दोनों भी ठीक है। आगे विदान चकार प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया विदान चक्षुः इति एतत् ब्रह्म इति, यह ब्रह्म एतत् ब्रह्म इति विदान चकार,
ये ब्रह्म है, ऐसे उन लोगों ने जाना। विधान चकार, ज्ञातवान, ज्ञातवंत। ठीक है जी, ये बात हो गई। ये हुआ भाई दूसरे मंत्र का भाष्य पूरा हुआ, हो गया ना। विधान चक्र का, विधान चकार का अर्थ क्या कर दिया? विधान चक्र। उसका भी अर्थ क्या समझेंगे हम लोग? ज्ञातवंत, देवता, देवा, उन देव लोगों ने जाना। कैसा जाना? कि ये तत् ब्रह्म इति, यह ब्रह्म है, इस प्रकार से जाना। हो गया जी, ये हुआ भाई दूसरा मंत्र का भाष्य। अब आगे तीसरे मंत्र का अवतरणिका है तीसरा मंत्र की, किंतु उसका विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।